नमाज पर बवाल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, नमाज पे बवाल। झारखंड में पिछले 4 दिनों से नमाज पे बवाल मचा हुआ है। पिछले 2 सितंबर को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के निर्देशानुसार विधानसभा सचिव ने झारखंड के मुस्लिम विधायकों और कर्मचारियों के लिए नमाज के लिए एक कमरा दिया था, ताकि वहाँ विधानसभा के जो कर्मचारी है और विधायक है नमाज पढ़ सके, इबादत कर सके। लेकिन उसके बाद भाजपा ने इसे एक मुद्दा बना दिया और विधानसभा में मुस्लिम विधायकों और कर्मचारियों के लिए दिए गए कमरे का विरोध किया। पिछले लगातार 3 दिनों तक भाजपा के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों में धरना देते नजर आए। धरना के बाद भाजपा विधानसभा घेराव के लिए पहुंची थी, जहां पुलिस ने जमकर इन लोगों पर लाठियां बरसाई। इतना ही नहीं, विधानसभा के अंदर भी भाजपा के विधायक लगातार नमाज के लिए दिए गए कमरे का विरोध करते नजर आए और कहा कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। लेकिन झारखंड सरकार इसमें टस से मस नहीं हुई। मालूम हो कि झारखंड में शुक्रवार के दिन 1 घंटा स्पेशल छुट्टी नमाज पढ़ने के लिए दी जाती है। भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने इस पर भी आपत्ति जताते हुए कहा था कि हमें भी हनुमान चालीसा के लिए कमरा आवंटित किया जाए। साथ ही साथ मंगलवार को भी 12:30 बजे विधानसभा बंद कर दिया जाए। हालांकि झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश सिंह ने कहा कि हनुमान चालीसा सुबह पढ़ा जाता है, शायद सीपी सिंह को खबर नहीं। लेकिन इस 4 दिनों में झारखंड में एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ। ऐसा माहौल बनाया गया कि लगा कि पूरा झारखंड को नमाज के लिए समर्पित कर दिया गया है। भाजपा का विरोध अब भी जारी है, लेकिन जनता क्या सोचती है, इसके लिए हम लोग आज चलते हैं जनता के पास। आपसे आग्रह होगा कि आप लोग JG TV देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी बजाएं, लाइक करें, शेयर करें और यह चैनल आपको कैसा लगता है ये कमेंट में बताएं। तो कैमरामैन नवाज के साथ मैं इमरान आलम। झारखंड में पिछले 5 दिनों से नमाज के नाम पे बवाल मचा था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नमाज के नाम पे बवाल। दरअसल मामला हुआ यूँ कि झारखंड विधानसभा के उप सचिव ने एक पत्र निर्गत कर झारखंड विधानसभा कर्मियों और झारखंड के विधायकों के लिए नए विधानसभा परिसर में एक कमरा आवंटन कर दिया। कमरा आवंटन होने की सूचना मिलने के बाद प्रमुख विपक्षी दल भाजपा उग्र हो गई और सरकार के इस निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा का आरोप था कि JMM हुकूमत मुस्लिम तुष्टीकरण का नीति अपना रही है। भाजपा के कार्यकर्ता हर एक जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और धरना दिया। वहीं विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों ने लगातार विरोध जारी रखा। लेकिन मानसून सत्र के अंतिम दिन JMM के वरीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने राजनीतिक बुद्धिता का परिचय देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को एक प्रस्ताव दिया और कहा कि मुसलमानों में जबरन किसी ज़मीन पर या विवादित ज़मीन पर नमाज जायज़ नहीं है। इसलिए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सदस्यों का एक कमेटी बना दे। वह कमेटी जो निर्णय लेगी उसी को मान्य माना जाएगा, जिस पर सहमति बन गई और फिलहाल यह विवाद थम गया है। 4 दिनों से हम लोग डॉक्टर अहमद ने कहा कि विधानसभा परिसर में नमाज के लिए कमरा आवंटन का परंपरा रहा है। बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी इंदर सिंह नामधारी ने कमरा आवंटन किया था। उसके पूर्व बिहार में भी कमरा आवंटन होता रहा है। इस पर विवाद उचित नहीं है। नमाज कक्ष कहिए या प्रार्थना सभा, प्रार्थना कक्ष या प्रेयर रूम का आवंटन किया है और हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बाबूलाल जी थे उस हाउस में और नामधारी जी अध्यक्ष थे। उसी समय जो ब्लूप्रिंट बना था उसमें उस कक्ष को दिया गया था और वो चलता रहा परिपाटी। सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदले, स्पीकर बदले और उसी परिपाटी के आधार पर आपको जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ लोग हैं, उन लोगों ने आपको आवेदन दिया, रिक्वेस्ट किया कि एक निवास पढ़ने की बोलना दीजिए, बोल अपनी बात कर लें।
उन लोगों ने आवेदन दिया और उस पर विचार करते हुए आपने उस ट्रेडिशन को आपने मेंटेन किया। लेकिन फिर ये बात का बतंगड़ हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि सुन लीजिए वो क्या चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा निवेदन तो सुनिए भैया, निवेदन सुन लीजिए। मेरा ये अनुरोध है सर कि इस पर एक कमेटी आप बना दीजिए और उससे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेके और एक सप्ताह के अंदर पुनर्विचार इस पर कीजिए और जो कमेटी राय दे फिर उसी हिसाब से उसको रीनोटिफिकेशन आप कर दीजिए। ये मेरी पसंद है। ठीक है, एक प्रश्न है सर, मैं बिहार विधानसभा का भी सदस्य रह चुका है, वहाँ पे भी नमाज की जगह है, बंगाल में है, करीब करीब सब जगह, और हमने वहाँ नमाज पढ़ी भी है। ये देखिए, ये मस्जिद नहीं बन रही सर, मस्जिद का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है। मस्जिद में पेशिमाम होना चाहिए, मौज़िन होना चाहिए और 5 वक्त अजान होती है मस्जिद में और नमाज पढ़ने वाले होने चाहिए। ये एक साफ सुथरा कमरा, एक प्रेयर रूम, एक प्रार्थना सभा कहिए या नमाज अदा करने का एक साफ सुथरा आपने व्यवस्था किया है, यही मैं समझता हूँ। ये संविधान की अगर ये लोग बात करते हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मंदिर क्यों बना? इधर विधानसभा के बाहर भी विधायकों में आपस में गर्मा गर्म बहस होता रहा। विधायक इरफान अंसारी ने सवाल उठाया कि सरकारी कार्यालय में मंदिर कैसे है, वहीं भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि यह भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ सरकारी कार्यालय में मंदिर रहेगा, मस्जिद नहीं। लाइन में, एक शब्द में जो है आप नोटिफिकेशन रद्द करो, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में सरकार की जड़ और चूल हिला देंगे। सुनिए, सेंट्रल में तो आपकी सरकार है। इरफान अंसारी ने कहा कि संविधान में जो है इस तरह का नहीं है, तो आप काहे मंदिर बनाए हुए हैं? थाने में मंदिर, सरकारी कार्यालय में मंदिर। देखिए, थाने में मंदिर इसलिए बना कि सेंट्रल से कोई बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, बनेगा। कैसे हिंदू राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष है कि हिंदू नहीं है? पाकिस्तान कहीं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना? कैसे ना धर्म? पाकिस्तान कहीं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना? अरे सेकुलर कहीं नहीं बना धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर है। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू। अभी झारखंड में पिछले 3-4 दिनों से नमाज के नाम पे कोहराम मचा हुआ है और आपकी सरकार है झारखंड में, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या देखिए, मेरा नाम चांद रशीद अंसारी हुआ, मैं मोमिन सोसाइटी के महासचिव हूँ गिरिडीह जिला के और झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं एक मुसलमान होने के नाते भी मैं कहता हूँ कि मैं सारे धर्मों को मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ और किसी का विरोध नहीं करता हूँ। और जहाँ तक बात है नमाज पढ़ने का जगह देने का विधानसभा में, तो ये परंपरा चला रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए एक जगह रहता था जहाँ पर अपना नमाज अदा करते हैं। लेकिन भाजपा के लोगों ने जिस तरह से इस बात को बतंबर बना करके और कोहराम मचाया हुआ है, एक तरह का नंगा नाच कर रहा है और यहाँ के जनता में, भारत के जनता के, झारखंड के जनता में जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है, एक व्यक्ति विशेष और एक विशेष धर्म के लोगों के लिए वो बहुत काफ़ी पीड़ादायक है, दुखदायक है। और इन्होंने झारखंड का ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम को बदनाम करने की कोशिश किया है और ये तालिबानी सोच है और ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। नहीं तो जेएमएम सरकार ने कमरा दे दिया, मुसलमानों का कल्याण हो गया, मुसलमानों को फला हो जाएगा क्या इससे? नहीं, इससे बहुत बड़ा कल्याण नहीं होने जा रहा है। ये जो परंपरा था कि नमाज जो शांतिमय ढंग से जो पढ़ा जाता है, लोगों को 5 बार जो दुआ किया जाता है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अमन चैन के लिए, ये एक पाठ है। उसको एक जगह दिया गया है कि आप वहाँ पर नमाज पढ़ें, उसका सम्मान किया गया है। और वहाँ पर हमारी सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहाँ कोई मस्जिद का निर्माण नहीं कर दिया गया है, ना इमाम का बहाली कर दिया है, एक नमाज पढ़ने का जगह दिया गया है। और हमारे नमाज पढ़ने के लिए झारखंड ही नहीं, दुनिया के कहीं भी, किसी भी धरती, किसी भी जगह पर जब नमाज का वक्त होता है, एक चादर बिछा करके हम लोग नमाज पढ़ने का काम करते हैं। तो फिर दूसरे धर्म के लोग भी तो मांगेंगे भाई हमको ही जगह दीजिए, जब नमाज पढ़ने के लिए जगह दीजिएगा, तब उसमें क्या आपत्ति है? तो उसका रोक कहाँ है? रोक तो है नहीं। देखिए, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ
कि मैं हिंदू धर्म के पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उसको सम्मान करता हूँ और उसके मंदिर का भी मैं सम्मान करता हूँ। उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि विधानसभा में जो सरकार के बात रखने के लिए वहाँ पर एक कमरा देने में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है या बहुत बड़ा आपत्ति कर रहा है, उनको पता होना चाहिए। और सबको पता है, उनको पता नहीं और हमको पता नहीं, सो बात नहीं है। लगभग जहाँ न्यायालय है, कचहरी है, न्यायालय है, जहाँ आदमी को धर्म और जाति का बात नहीं होता, सिर्फ इंसान का न्यायालय के बात होता है, लगभग जगह में मंदिर है। आप जाइएगा पुलिस लाइन में तो लगभग तमाम पुलिस लाइनों में मंदिर बना हुआ है, एक भी कहीं पे नमाज़ पढ़ने का कोई जगह नहीं है। आप जाइएगा ब्लॉक परिसर में तो वहाँ पर आपको मंदिर मिलेगा, आपको थाना परिसर में मंदिर मिलेगा, तो कहाँ किसी को आपत्ति है? वो तो पढ़े। हम लोग तो या जो भाजपा से हट करके जो है एक अच्छे इंसान, अच्छे हिंदू, वो तो विधानसभा में नमाज़ पढ़ने का जगह दिया, उसको तो विरोध कर नहीं रहे ये। लेकिन ये संघी लोग और भाजपा के लोग इसको तुल बना करके और नंगा नाच कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे झारखंड का भी और देश का भी हित नहीं होने वाला है और इसको बदनाम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में जो मुस्लिम कर्मी काम करते हैं और सत्र के दौरान कार्य प्रभावित ना हो, कार्य बाधित ना हो, क्योंकि नमाज पढ़ने का जो समय है वो 1:30 बजे है और 4 बजे है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा वहां पर विधानसभा में ही एक कमरे का आवंटन किया गया था। उसको लेकर झारखंड में काफ़ी विवाद हो रही है, खास करके भाजपा के विधायकों द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो है लगातार बवाल किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि भाई ये झारखंड विधानसभा में ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होते रहा है। देश के दूसरे सदनों में भी इस प्रकार के मामले नमाज पढ़ने के लिए दिए जाते रहे हैं। इसको लेकर झारखंड में विवाद करने के बजाय भाजपा के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं काम जो प्रभावित हो रहा था उसको रोका गया है और आप नमाज पढ़ के अपना काम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस मामले को जो है राजनीतिक तुल दिया गया है। मेरा ये मानना है कि भाई आप इस प्रकार का हरकत करने के बजाय आप ये मांग करते हैं कि भाई अगर सरकारी संस्थानों में अगर आप नमाज पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं, अगर आपको लगता है ये गलत है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा या कहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि सरकार के जो दूसरे कार्यालय हैं, जैसे कि प्रखंड मुख्यालय हो गया, जिला मुख्यालय हो गया, थानों में आप देखेंगे या दूसरे सरकारी संस्थानों में आप देखेंगे कि भाई एक विशेष धर्म के लोगों का जो है धार्मिक स्थल रहता है जहां पर वो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। आप ये भी देखेंगे कि विधानसभा में होली मनाया जाता है, विश्वकर्मा त्यौहार मनाया जाता है, दूसरे कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर कभी कोई विवाद नहीं है। या जो सरकारी संस्थानों में जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं उसको लेकर कभी कोई विवाद नहीं है। एक कमरा मामूली दिया गया है, उसको लेकर इसको काफी विवाद किया जा रहा है। हम लोगों का ये राज्य सरकार से मानना है कि ऐसे विवादित जगहों पर नमाज होती नहीं है। और जो विधानसभा के कर्मी उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि ऐसे कमरों को आपका बहिष्कार कर दीजिए, आप इसको लेने से इनकार कर दीजिए। और साथ ही साथ सरकार से मेरा गुजारिश होगा कि सरकारी स्थलों में, चाहे वो थाना हो, प्रखंड कार्यालय हो, जिला मुख्यालय हो या दूसरे जगह जहां पर धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया है, या तो उसको हटाए या फिर झारखंड में रहने वाले जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो सरना आदिवासी लोग हों या ईसाई समुदाय के लोग हों, सिख समुदाय के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, इन सरकारी संस्थानों में उनके भी धार्मिक स्थलों का निर्माण या धार्मिक कार्य करने की इजाजत दी जानी चाहिए, तो बेहतर होगा। और नहीं तो कहीं ना कहीं जो झारखंड में दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके अंदर भी रोष बना पड़ी है, वो भी सड़क में उतर के इसका विरोध कर सकती है। मेरा यह मानना है कि इसको विरोध के स्वरूप ना देखा जाए, जो जनहित में हो सकता है, जनता के लिए हो सकता है, उसको देखा जाए। प्रदेश में इस वक्त आप देख रहे हैं कि मस्जिद, मंदिर, कीर्तन, नमाज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस वक्त मौजूदा वक्त में अभी ये था कि मानसून सत्र चल रहा है, ये सत्र बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता है। सरकार को चाहिए कि सत्र का सही उपयोग करके कैसे हर इलाके में विकास हो। जगह जगह बहुत सारे विकास हैं, पैरा टीचर का मामला है, उर्दू मुसलमानों अक़लियतों के लिए आरक्षण का मामला है, ओबीसी, ये ना करके ये सब अपने ऐप को छिपाने के लिए सरकार पक्ष और विपक्ष मिल करके एक षड्यंत्र के तहत नमाज और कीर्तन में लोगों को फंसा दिए हैं और एक मुद्दा बना दिया। आपने देखा होगा विधानसभा के बाहर अभी 2 दिन पहले का नवाजरा। हमें अफसोस लगता है इस वक्त मौजूदा सरकार से और विपक्ष के लोगों से, भाजपा के लोगों से, कि ऐसे वक्त में जब विकास के लिए टूट पड़ना चाहिए, हर विधायक को विकास के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ये ना करके
हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, और इससे बांटने से देश और प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता है। इसलिए इन हरकतों से ये सब हालत जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस वक्त विकास की बात होनी चाहिए, नमाज की बात मस्जिद में होगी, कीर्तन की बात मंदिर में होगी, लेकिन विकास की बात जो इस वक्त स्टेट प्रदेश का सबसे बड़ा जो मंदिर है विकास के मामले में, जिससे तरक्की विकास स्टेट करेगा, यह है विधान सभा। वहाँ ये लोग ये ना करके तमाशा लगा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। इसलिए आप सोशल मीडिया में सुबह शाम आप फेसबुक खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, सिर्फ यही झारखंड के बदहाली दिखाई दे रही है। हम इन तमाम चीज़ों का कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को चाहिए अविलंब इस मामले को दरकिनार करके विकास के बारे में कुछ सोचें, जिससे स्टेट का और प्रदेश का कुछ भला हो सके। भारत में जो झारखंड की परिस्थिति बनी हुई है, सबसे पहले मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से पूरे झारखंड को एक छोटी सी मुद्दे पर उलझाए हुए हैं पक्ष विपक्ष मिलकर, मैं ये बहुत अफसोस जाहिर करता हूं कि झारखंड बनने को आज 20 साल से ऊपर का समय हो चुका है, और ऐसे परिस्थिति में झारखंड के जो विकास होनी चाहिए, जो मुद्दे होने चाहिए, वो सारे मुद्दे गौन करके और पूरे झारखंड को अभी उलझाने का काम सत्ता और पक्ष मिलकर कर रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये अक़लियत के मुद्दे ही उठाना चाहते हैं तो झारखंड में अक़लियतों के ही भी काफ़ी मुद्दे हैं। जैसे झारखंड के अक़लियत SC और ST के जो आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो ये पोजीशन होते हैं, उससे भी निचले आधार पर आज की स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों के उद्धार की योजनाएं बनाने को छोड़कर ऐसे मुद्दे को उठाए हैं, दिए हैं, ऐसे काम को किए हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ झारखंड को मुद्दे सूट करते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इन सब लोगों का जो मुद्दा अभी है, इसका मुंहतोड़ जवाब हमें देना चाहिए। अगर अक़लियत के मुद्दे की बात और कर लें तो मदरसा बोर्ड जो कि 592 मदरसों का अनुदान प्राप्त करते हैं, उससे ये पूर्ण रूप से दर्जा ना देकर अनुदान पर अभी तक रखे हुए हैं, जबकि समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन लागू करके उन्हें भी इससे बढ़ाना चाहिए। और मुसलमानों की ही बात कर लें तो झारखंड में उर्दू शिक्षकों की बहाली अभी रुकी हुई है, जिससे बहुत सारे उर्दू शिक्षा बाधित है। इन सब कामों को छोड़कर झारखंड के JMM सरकार ने ऐसे मुद्दे को दिया है जो झारखंड के और पूरे देश के BJP को सूट करती है, खास पार्टी को सूट करती है। वो मुद्दे ही वो उठाना चाहते हैं, वैसे मुद्दे को दिया है। मैं इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि यहाँ पर OBC आरक्षण के 27% आरक्षण की बात थी, उस मुद्दे को भी हटा दिया गया है। उस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हो रही है। स्थानीय नीति बनना है, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही। पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करना है, उस मुद्दे पर कुछ बात नहीं हो रही। बात हो रही है तो जो मुद्दे गैर जरूरी हैं उन सब मुद्दों पर बात हो रही है। इसलिए मैं तमाम दलों का मैं एतराज़ करता हूं कि ऐसे दलों का विरोध होना चाहिए, ऐसे पार्टियों का विरोध होना चाहिए, और जनहित मुद्दों को जिससे सर्वांगीण विकास हो वैसे मुद्दे उठने चाहिए। और नहीं तो ये सब सरकारें अपनी गद्दी छोड़े, अपनी तानाशाही छोड़े और झारखंड को झारखंडियों के सुपुर्द कर दे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन,
न्यूमलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। जो मामला चला झारखंड विधानसभा में, लगातार बीजेपी वाले लोगों ने नमाज के मुद्दे पर हंगामा किया, फिर सरकार ने कमेटी बना दी, क्या राय है आपकी? देखिए, मेरा इस पर राय है कि नमाज तो हम लोग कहीं पढ़ ले रहे थे। अब ये सरकार द्वारा ये पहले आवंटन किया गया कि एक कमरा दिया जाता है नमाज के लिए, और ये मुद्दा बन गया बीजेपी का, ये विरोध कर दिया और बदनाम मुसलमान हो गया है। इसलिए नमाज तो कहीं पढ़ लेंगे। असल मुद्दा जो हम लोग का मॉब लिंचिंग का है, सच्चर कमेटी का है, सरकार इसे गंभीरता से इसको लेना चाहिए। और ये मॉब लिंचिंग पर फांसी का सज़ा जैसे बंगाल में किया गया है, इसमें हम मांग करते हैं, और सामाजिक आदमी है, समाज के तौर पर हम मांग करते हैं कि इस पर मौत का फांसी का कानून लागू किया जाए। ये मैं अनुरोध करता हूँ झारखंड सरकार से। और रही बात नमाज की, नमाज हम लोग कहीं भी पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ना मस्जिद वहाँ बनाने का हम लोग कुछ प्रस्ताव पास किया था, ये हमने बोला था, ये एक अच्छी सोच थी उसके शायद कि नमाज के लिए नमाजगाह का आवंटन कर दे, लेकिन उसका हमको जरूरत नहीं है। असल हम लोगों का जो मुद्दा है, मॉब लिंचिंग में कहीं पर किसी पर पकड़ के मार देता है या घेर के मारता है, ये सिर्फ एक जाति का नहीं है, ये विशेष करके ये दलितों को भी इस तरह से किया जा रहा है, और ईसाइयों से ऐसा किया जा रहा है, मुसलमानों से ऐसा किया जा रहा है। ये हैवानियत लागू हो गया है। इसे मैं अनुरोध करता हूँ ये आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले, और अगर ऐसा नहीं करता है तो हम लोग इस पर विचार करें, इसका आंदोलन माफी हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए कि सरकार इसमें लागू करे ईमानदारी से, और सचल कमेटी जो आया है उसका भी लागू करे। विधानसभा में अभी नमाज के लिए गलत कमरा दिया गया, इसके बाद बीजेपी पूरा उम्र है, क्या राय है? देखिए, झारखंड में जो अभी विधानसभा के लिए मुसलमानों को एक अलग जगह नमाज पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, चलिए वो अच्छा बात है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये तो बहुत पहले से बिहार में भी दिया जा रहा है। और मेन तो झारखंड सरकार को फोकस करनी चाहिए थे, जो झारखंड के बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मुहैया कराना चाहिए। उर्दू स्कूल जो है झारखंड में, वहाँ टीचर की बहुत सारी कमी है, उस टीचर की कमी को पूरा करना चाहिए। और जो बेसिक ज़रूरी है झारखंड वासियों को वो मुहैया करना चाहिए, ना कि सिर्फ नमाज अलग से पढ़वा देने से और उसके काम को खत्म नहीं होता है। नमाज पढ़ाने वाला मामला जो सिर्फ लोग नाखुश है, खुश है, क्या है? खुश है, नाखुश तो नहीं है, लेकिन पूरी खुशी तब मिलेगी जब झारखंड के बेरोजगारों को रोज़गार मिल जाएगी। झारखंड के जो भी उर्दू स्कूल है वहाँ टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे अगर टीचर नया बहाल हो जाती है तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलिए जी, हम लोग जो वहाँ हंगामा हुआ रांची में, उसका हम लोग मांग तो कुछ नहीं किए थे नमाज के लिए, मगर अगर नमाज का जगह दे रहा है तो ठीक है, उसमें ये लोग हंगामा कर रहा है, हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। हम लोग को बच्चे के लिए रोज़गार चाहिए और सब कुछ नहीं चाहिए। ये लोग हंगामा खड़ा कर रहा है मुसलमान के नाम पर ताकि दंगा भड़के, वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को बच्चों लोग का रोज़गार। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।